सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में करोड़ों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। 1700 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर सीएम योगी करते हुए नजर आए। बड़ी सौगात यहां पर नोएडा को दी। सेव कल्चर सेव इंडिया मिशन के तहत इस पूरे कार्यक्रम में तमाम कार्यक्रमों का यहां पर आयोजन था। इसमें सीएम योगी शामिल हुए थे। एडवर्ड टेक्नोलॉजी फैक्ट्री का यहां पर अवलोकन किया था। 1700 करोड़ की परियोजना थी जिसका यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में देश को एक नई दिशा दी है। हर एक क्षेत्र में आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहां पर सुदृढ़ हुआ है। पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी। यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहां लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक सेंटर का भी उद्घाटन यहां पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। भाइयों बहनों, सत्र के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे। मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी। लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। मुझे सुबह बताया गया, मैं रात्रि को मथुरा में था और भाइयों बहनों देर रात्रि तक मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास। काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। उन्नाव में ट्रेन से बाइक सवार टकरा गया और उसकी जान बच गई है। हालांकि हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। बाइक सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचाई है। नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से ये बाइक सवार टकरा गया। आपको बताएं अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग के पास ये पूरा हादसा हुआ। हादसे के बाद करीब 15 मिनट तक यहाँ पर ट्रेन रुकी रही है तो बाइक सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचाई है। देखिए कितना भीषण हादसा, अफरा तफरी वहां पर मची हुई है। बाइक सवार युवक था जो कि अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग के पास क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर ये पूरा टकराने की वजह से हादसा हो जाता है। ट्रेन से ये बाइक सवार टकरा जाता है। हालांकि जान बच गई है, भागकर उसने अपनी जान बचाई है, लेकिन बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। 15 मिनट तक यहां पर ट्रेन रुकी रही। सहारनपुर से खबर है, 2 ट्रकों के बीच यहां पर जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। रामपुर थाना क्षेत्र के मनिहारन की घटना, 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। देखिए कितनी भीषण भिड़ंत यहां पर हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर था और खलासी था जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि दोनों ही घायलों को हरियाणा के सोनीपत के हॉस्पिटल में
एडमिट करवा दिया गया है। रामपुर थाना क्षेत्र के मनिहारन की यह घटना है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 ट्रक कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए इस पूरे हादसे के बाद। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से यहां पर जख्मी हुए हैं और आप देखिए अफरा तफरी का माहौल आसपास। खलासी और ड्राइवर थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के परिषदीय स्कूल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है। प्राइमरी उच्च प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी बढ़ गई है। 2 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में छुट्टी होने वाली है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने ये आदेश जारी किए। तो स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्राइमरी उच्च प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी यहां पर बढ़ा दी गई है। 2 जुलाई तक अब छुट्टी रहने वाली है। गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टी को बढ़ाया गया। यहां पर बच्चों को अब गर्मी से राहत मिलेगी। 2 जुलाई को स्कूल खोले जाएंगे। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हैं जो कि बढ़ा दी गई। यूपी के परिषदीय स्कूलों से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां स्कूलों में अब बढ़ा दी गई। प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों की ये छुट्टियां हैं जिन्हें बढ़ा दिया गया। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश लगातार जारी है। सुरक्षित जगहों पर यात्रियों को रोका गया है। सोनप्रयाग में 5000, गौरीकुंड में 3000 यात्री रोके गए। अब कल मौसम साफ होने पर यह यात्रा शुरू होगी। तो आपको बताएं कि चारधाम यात्रा में लगातार शुरुआत से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से मौसम ने खलल पैदा की थी और ऐसे में अब लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते केदारनाथ यात्रा पर अभी ब्रेक लगा दिया गया है। लोगों को पैदल मार्ग पर रोका जा रहा है। करीब 8000 यात्री थे जिन्हें रोका गया है। अब मौसम साफ होने के बाद ही इस यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। तो लगातार भारी मूसलाधार बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। और आपको बताएं कि बेसिक सुविधाएं भी चरमराती हुई इस मौसम की वजह से नजर आ रही हैं, जिसके चलते मलबा भी हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर आ रहा है। और ऐसे में जब तक मौसम साफ नहीं होता यात्रा पर ब्रेक ही रहने वाला है। हालांकि अभी लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी है। अब देखना होगा कि मौसम कब तक साफ होता है। और वही बुलंदशहर में बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा हुआ है। संपत्ति के लालच में बेटे ने पिता की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली निवासी अभिषेक और बेटे नरेंद्र को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया। बुजुर्ग हत्याकांड का यहां पर ये बड़ा खुलासा। पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया गया। हत्या के जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने ही अपने पिता की यहां पर सुपारी दी थी। दिल्ली निवासी अभिषेक और बेटे नरेंद्र के ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ। एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, जिनका नाम भोली सिंह था, उनके गोली मार दी गई है। उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे फिर उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना खानपुर व सर्कल सियाना की विभिन्न टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में जानकारी करने पर यह बात निकल के आई कि मृतक जो भोली सिंह है, उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेची थी। इनके 3 लड़के हैं और जो इनका मंझला लड़का है बीच का, जिसका कि नाम नरेंद्र है, इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी। जो संपत्ति भोली सिंह ने बेची थी उससे आए पैसे इसे नहीं प्राप्त हुए थे और इसे ये लग रहा था कि इसके पिताजी पूरी की पूरी संपत्ति बेच देंगे और इसके पास कुछ भी नहीं आएगा। इससे क्षुब्ध होकर इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग करी। इसने अपने एक साथी लोकेश से संपर्क किया, जो कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। तो गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर अमित राय गिरफ्तार कर लिया गया। समर्थन में 150 से 200 की संख्या में लोगों ने थाने पर हमला बोला। शूटर अमित राय को छोड़ने की मांग को लेकर यहां पर बवाल देखने को मिला है। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है। मामले में 7 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले में गिरफ्तार कर 5 लोग जेल भी भेजे गए हैं। शूटर अमित राय को छोड़ने की मांग को लेकर यह बवाल देखने को मिला। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का शूटर है अमित राय, जो कि गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर छोड़ने को लेकर यहां पर यह बवाल देखने को मिला। 150 से 200 समर्थक थे जो कि वहां पर पहुंचे और इस बवाल को अंजाम दिया है। 7 नामजद और 150 अज्ञात थे जिनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया।
एक यहाँ का नामी ग्रामी बदमाश था अमित राय, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के विरोध में उसके गांव के लोगों, विशेष रूप से क्योंकि अमित राय के पिताजी प्रधान भी हैं गांव के, लोगों को उकसा के थाने पे भीड़ लाए थे तथा उसको छुड़ाने का प्रयास किया था पुलिस से। उस परिप्रेक्ष्य में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उस मामले में आज 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, ये सीधा संदेश है ऐसे लोगों को जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। महोबा जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। दरअसल सांप के काटने के बाद एक युवक हाथों में सांप को लेकर ही इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया। युवक के हाथ में सांप देखकर अस्पताल में मौजूद लोग हैरत में पड़ गए। बाद में डॉक्टर्स ने आनन फानन में युवक का इलाज शुरू किया। मामला खन्ना थाना क्षेत्र के गेवड़ी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक को सांप ने काट लिया और इस दौरान युवक ने सांप को पकड़ लिया। इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच गया। फिलहाल जिला अस्पताल में युवक की इलाज लगातार जारी है और उसकी हालत से बताई जा रही है। लेकिन मामला बेहद अजीबोगरीब था, क्योंकि आसपास जो लोग मौजूद थे सांप को हाथ में देख के युवक के वहां पे सन्न रह गए। स्नेक बाइट का केस है और सांप भी साथ में लाए हैं। मरा हुआ सांप था, देखने पता चला सांप काफ़ी जहरीला प्रजाति का सांप है और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिए गए हैं। पेशेंट की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें वेट एंड वॉच करनी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का विपक्ष पर जोरदार हमला देखने को मिला। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है सपा। नितिन अग्रवाल बोलते हुए नजर आए। पीएम मोदी के बढ़ते कद से विपक्ष में घबराहट है। 2024 के चुनाव में जनता विपक्ष को करारा जवाब देगी। यूपी में सपा को 5 सीटें मिलना भी मुश्किल है। व्यापारियों के लगातार काम कर रही है भाजपा सरकार। नितिन अग्रवाल के ये तमाम बयान। लोकतंत्र में सम्मान करते हैं जनादेश का। जीत हार अपनी जगह अलग है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कर्नाटक में जो जनादेश मिला है उसका पूरा सम्मान है। हम लोग यही लोकतंत्र की परिभाषा भी है। हम लोग आज विपक्ष में आए और हम लोग वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2024 सर, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बहुत हो गया भाई। देखिए ऐसा है, आज देश की सरकार जिस तरीके से देश के गरीबों की सेवा करने का काम कर रही है और जिस तरीके से जो योजनाएं चलाने का काम कर रही है, हम उन मुद्दों को लेकर देश सरकार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो विकास की योजनाओं की बात हो, चाहे वो देश के गरीबों को जोड़ने की बात हो, विकास की धारा में जोड़ने की बात हो, हम उस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में जाएंगे। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद का भी बड़ा बयान सामने आया। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों का लगातार विकास हो रहा है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक फ्लॉप हुई है और ऐसे में निकाय चुनाव में भी भाजपा ने मुसलमानों का ख्याल रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार किसी को भी रिझाने के नियत से राजनीति नहीं करती। मुस्लिम समाज का विकास हो, मुस्लिम समाज तरक्की से जुड़े इस नियत से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आज 2014 के बाद से केंद्र में और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, नौजवानों का, युवाओं का उत्थान हमारी सरकार ने किया है, चाहे उनको रोजगार से जोड़ना, चाहे उनको अच्छी शिक्षा से जोड़ना, चाहे उनके उद्योग को बढ़ावा देना, ये इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। बिहार में जो गठबंधन के नियत से जो विपक्षी दल एकजुट हुए, वो टोटल फ्लॉप शो साबित हुआ। उत्तर प्रदेश से ही वहाँ आप देखिए कि कई सारे जो विपक्षी दल है वहाँ मौजूद नहीं थे। देश के भी कई विपक्षी दल वहाँ मौजूद नहीं थे। तो वो कुछ सीमित लोगों का एक वो गठबंधन है। उनका नियत क्या है? उनकी नियत केवल और केवल सत्ता की कुर्सी हथियाना है। देश की, प्रदेश की विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देश के और प्रदेश के जनता की सेवा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देश के उत्थान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका केवल मकसद है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों की, बेसहारों की, दलित की, पिछड़ों की, पासमानदा समाज की जो बात करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को दबाने के मकसद से ये गठबंधन तैयार हो रहा है। उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश के साथ ही नदी नालों में विकराल रूप धारण कर लिया है। श्रीनगर गढ़वाल में जोरदार बारिश होने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहां नमामि गंगे के तहत बने घाट भी डूब गए हैं।
साथ ही श्रीनगर गढ़वाल के मुख्य बाजार में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मूसलाधार बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। मुख्य बाजारों में जो सड़कें थी, आप देखिए किस तरीके से पानी से लबालब हैं। आम जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त है। लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बाहर निकलने में खासा परेशानियां हो रही। उधर बड़कोट में जोरदार बारिश के बाद हाईवे पर बारिश का पानी आ गया। बारिश के बाद हाईवे पर पहाड़ों का मलबा भी आ गया। पहाड़ों पर भूस्खलन से वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई है। यमुनोत्री के NH 94 ओरछा बैंड के पास आवागमन बाधित हो गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। आपदा विभाग को अलर्ट पर रहने के डीएम ने निर्देश दिए। देखिए तस्वीरें, हाईवे पर पहाड़ों का मलबा आ गया है। आवागमन यहां पर बाधित है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। उधर हरिद्वार में पहली बारिश में ही नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। यहां पर कई जगहों पर जल जमाव से लोगों को परेशानियां हो गई हैं। यहां पर कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानियां और भी बढ़ गईं। ये देखिए तस्वीरें, तालाब में ये सड़कें तब्दील हो गई हैं और आप देखिए कितना पानी से लबालब ये सड़कें हैं और लोग इसी पानी में आने जाने को मजबूर हैं, आवाजाही को मजबूर है। पहली बारिश थी जिसने नगर निगम की पोल खोल के रख दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।